तो सहयोगी कपिल शर्मा सीधे उदयपुर से और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। कपिल, फिलहाल की स्थिति क्या है वहां की, वो अपडेट आपसे जानना चाहेंगे। और साथ ही आपने जो कहा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी है कि गिरफ्तारी हो गई है दोनों की, उसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए हमारे सोर्सेज बता रहे थे कि दो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उदयपुर एसपी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सर, गिरफ्तारी की सूचना आ रही है जयपुर से? सूचना मेरे पास नहीं है, टीमें भेजी हुई हैं, अभी कोई सूचना मेरे पास नहीं। देखिए इस सूचना का उदयपुर एसपी ने खंडन किया है। अभी उदयपुर एसपी के पास में किसी तरह की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। हालांकि अलग अलग टीमें गठित की गई है जो लगातार दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। दूसरी ओर आप देखिए कि मौके पर जो समझाइश का दौर चला था, उसके बाद में जानकारी मिल रही है कि कुछ हद तक पुलिस जो यहाँ पर जो लोग आक्रोशित थे उनसे समझाइश करने में सफल हुई है। दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा 2 पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को जयपुर से उदयपुर के लिए रवाना किया गया है। तो वहीं आईपीएस राजीव पचार और राजेंद्र प्रसाद गोयल को भी यहाँ पर भेजा गया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर जो आक्रोशित लोग थे उनके प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उसके बाद में वे घटनास्थल पर भी गए, जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया था वहां पर पहुंचे और वहां पर भी लोगों से इस समय बातचीत का दौर जो है वो जारी है। जी, एक और चीज कपिल, जानकारी ये भी चाहेंगे कि कुछ जानकारी ये भी निकल करके सामने आ रही थी कि जिस युवक की हत्या हुई है उसने पहले ये आशंका जताई थी कि उसकी हत्या हो सकती है। पुलिस को उसने लेटर भी लिखा था, इसके बारे में कोई जानकारी? हाँ जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार नुपुर शर्मा से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है। उसके मोबाइल पर एक पोस्ट हुई थी, उसके बाद में उसके खिलाफ एक मामला दर्ज कराया गया। मामला दर्ज कराने के बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई और वो जमानत पर इस समय बाहर है। उसके बाद भी उसे धमकियां मिलने की बात सामने आ रही थी। उसने इस बारे में स्थानीय जो पुलिस थाना है वहां पर भी सूचना दी थी। आप देखिए जो लोगों का आक्रोश है वो इस बात को लेकर भी है कि जब पहले ही कन्हैयालाल साहू द्वारा स्थानीय पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी कि उसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद में लगातार धमकियां मिल रही है, तो उसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया। और यही वजह है कि जो मांगे प्रशासन के सामने स्थानीय लोगों ने, परिवार के लोगों ने रखी है, उसमें ये मांग भी रखी गई है कि जो पुलिस अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल प्रभाव से यहां से हटाया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनकी लापरवाही की वजह से ही ये जो पूरी घटना ये घटित हुई है। दूसरी मांग की जा रही है कि परिवार के सदस्य को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और जो आरोपी उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। हालांकि पहले उदयपुर एसपी इस बात की जो है वो दावा कर रहे थे कि एक आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया है, जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। उसके बाद में सोर्सेस से जानकारी भी सामने आई कि 2 लोगों को उदयपुर पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन अभी आप देखिए न्यूज 18 के कैमरे पर उदयपुर एसपी ने इस बात का, इस सूचना का खंडन किया है कि कोई भी आरोपी अभी तक पुलिस के हत्या चढ़ाओ ऐसी उनके पास सूचना नहीं है। तो जब जिले के मुखिया को इसकी जानकारी नहीं है तो निश्चित तौर पर ये इस बात की पुष्टि होती है कि अभी तक पुलिस के हाथ उन आरोपियों से दूर है। अभी भी लगातार दबिश देकर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो इन सबके बीच कपिल, सवाल तो ये उठेंगे कि एक तरफ पहले कन्हैयालाल ने चिट्ठी लिख करके अपने जान को लेकर के आशंका जताई थी कि उसकी जान जा सकती है। जब ये आशंका जताई गई उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। उसके बाद सवाल नंबर 2 की वीडियो वायरल करके खुद अगर आरोपी ये बता रहे हैं कि उन्होंने ये किया है, फिर भी पुलिस के हाथ वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो सवाल बहुत सारे पुलिस पे खड़े होंगे फिर। जी बिल्कुल, देखिए इसी वजह से लोगों का जो आक्रोश है वो पुलिस के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े आरोपी जो है इस भीड़भाड़ वाले इलाके में आते हैं, दुकान के अंदर जाते हैं और पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम देते हैं, एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर देते हैं। आपको एक कुछ तस्वीर में जरूर साथ में दिखाना चाहूंगा। आप देखिए एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया, इसका मतलब पुलिस के साथ में जो यहाँ के लोग हैं उनकी कुछ हद तक समझाइश हुई और यही वजह है कि जो एम्बुलेंस है उसे यहाँ बुलाया गया। और अब शायद समझाइश के बाद में कन्हैयालाल साहू का शव जो इस समय भी मौके पर घटनास्थल पर रखा हुआ है, वहां से अब शायद हटाया जा सकता है, क्योंकि डीआईजी राजेंद्र प्रसाद गोयल यहाँ पर पहुंचे थे। उनके द्वारा पुलिस के जो दूसरे अधिकारी उनके साथ मिलकर स्थानीय लोगों से बातचीत की गई थी। बातचीत के बाद में जो घटनास्थल है वहां पर सभी लोगों ने